नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को बता दें कि ये करंट अफेयर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो निश्चित तौर पर उसको आप देख लीजिए। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये आगामी परीक्षा चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्रमवार तरीके से हम लोग अपने करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में आपको सहूलियत हो। तो अगला है, जहाँ पे हम लोगों ने सेकंड पार्ट ख़त्म किया था उसके आगे जस्ट ये है आपके जम्मू कश्मीर के कश्मीर केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको इसलिए क्योंकि कश्मीरी जो केसर होता है वो और कहीं पाया नहीं जाता है, इस वजह से इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है मणिपुर के किस धान को यहाँ होगा के मणिपुर के किस धान की फसल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, चक हाओ। मणिपुर के किस धान की फसल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नाम क्या है? चक हाओ। क्या नाम है बेटा? चक हाओ। 2 बार 3 बार जब आप पहली बार पढ़िए तो 2 बार 3 बार बोलिए, उसके बाद कम कर दीजिए, फिर आपको 2 बार 3 बार जहां वीडियो को आपने देखा 100% तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में तो गड़बड़ करके नहीं आओगे, ये पक्का है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा जो है, उत्तराखंड जो राज्य है उसके वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया। फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो याद रखिएगा, पहला लाइकेन जो पार्क है वो जो डेवलप किया गया है उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं। वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। राज्य गान का दर्जा किया, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र नहीं राज्य गान का। वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया। इसकी रचना कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने 1912 में किया था। अब प्रश्न ये है किसने किया? तो इसमें छूट गया, तो आप इसको लिख लीजिएगा, उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य ने क्या किया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। रचना किसने किया? कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने किया है। कब किया था? 1912 में। किसकी रचना? वंदे उत्कल जननी को। उसी को उड़ीसा राज्य ने जो है राज्य गान का दर्जा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है गैरसैंण को। किसको? गैरसैंण को घोषित किया गया, चमोली जिला में पड़ता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको घोषित किया गया है? गैरसैंण को जो है घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ ये। ऐसे अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें तो आपको ऐसे प्रश्न खूब मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो प्रवर वाला, चाहे अवर हो, और चाहे आरओ हो, या कोई और भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी जो से करवा रहा हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम भी, अगर अन्य कोई जो है संस्था भी करवाता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को रखता है। तो आप लोग इस बारीकों को समझिए और अच्छे से तैयार रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बीच में ही मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला राज्य बना है। एफआईआर आपके द्वार पहल किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर आपके द्वार पहल योजना शुरू किया। इसमें एफआईआर करने के लिए आपको जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा, थाने नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर से ही एफआईआर हो जाएगा। आगे बात किया जाए, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया किसे? याद रखिएगा, कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया केपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। किसको? केपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को।
क्लियर हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो याद रखिएगा, जहाँ से हुआ उसका नाम है ग्राम तेलिहार, खगड़िया, बिहार से। ये योजना क्यों शुरू किया गया? तो यह अभियान गांवों में आजीविका के अवसर में वृद्धि करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया योजना है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत ग्राम तेलिहार, खगड़िया, बिहार से किया गया। यह प्रधानमंत्री द्वारा जो है शुरू किया गया अभियान है, जिसमें गांव में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य है उड़ीसा। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है उड़ीसा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसरो को किस गारमेंट के लिए, इसरो को किस गारमेंट के लिए, इसरो है ये, ठीक है, इसरो को किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला? तो उस वस्त्र का नाम है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। क्या नाम है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ये जो गारमेंट है ये मानव अंतरिक्षयान के लिए जो है एक सुरक्षात्मक परिधान है जिसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको पेटेंट मिला है किसको? इसरो को। याद रखिएगा कौन सा है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, ठीक है। अगला याद रखिएगा, अगला है आपके सामने मुख्यमंत्री मातृपुष्ट उपहार योजना शुरू करने की घोषणा त्रिपुरा सरकार ने किया है। तो किस सरकार ने मातृपुष्ट उपहार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो वो है त्रिपुरा सरकार ने। और यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको एक पोषण किट प्रदान करेगी इस योजना के तहत। किसके तहत? मातृ पुष्टि उपहार योजना, जिसको त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। इसमें महिलाओं को क्या होगा? पोषण किट दिया जाएगा। आगे अगर बात करें, LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टाइरिन गैस लीक के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई। वो गैस का नाम जरूर याद रखिएगा, खास करके अगर UPPCS का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो जरूर अब उसमें ये गैस का नाम जरूर पूछ लेता है। तो नाम क्या है? स्टाइरिन गैस। कौन सा गैस है? स्टाइरिन गैस लीक के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई। विशाखापत्तनम में है ये। 6 से 7 में एक घटना है, रात की घटना है, विशाखापत्तनम कारखाने में। कौन सी कंपनी है? LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2020 में घोषित किया गया। 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, कौन सा नाम, किस नाम से? रेस्टोरेंट ऑन व्हील नाम से पहला रेल भोजनालय शुरू किया। भारतीय रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील नाम से पहला रेल भोजनालय शुरू किया बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आम लोगों को ये सुविधा प्रदान किया गया है। दोनों को ये मतलब इसका फ़ायदा मिलेगा। तो नाम याद रखिएगा, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है देश का? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना, NHAI, ठीक है। किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा? किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? CSIR द्वारा। किसके द्वारा? CSIR द्वारा। CSIR द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवटी
पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना प्रारंभ किया। तो प्रश्न यही बनेगा, पंचवटी योजना का संबंध किससे है? तो वरिष्ठ नागरिकों से है। दूसरी बात, पंचवटी योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो है हिमाचल प्रदेश। अगला बात करें, 15 मई 2020 को राजनाथ सिंह द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ICGH सचेत, याद ना के रखिएगा नाम, ICGH सचेत भारतीय तटरक्षक बल के पोत का जलावतरण किया। क्या किया? भारतीय तटरक्षक बल के पोत का जलावतरण किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना शुरू किया। किसने? महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। इसका संबंध किससे है? नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए। किसको? नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना प्रारंभ किया। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर की तरफ। केरल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। केरल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आर श्रीलेखा को किया गया, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, 2 पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। 2 पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। एक है सोहराई खोबर, ये जो झारखंड में है, और दूसरा है तेलिया रुमाल, ये है तेलंगाना का। 2 पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया, सोहराई खोबर को और तेलिया रुमाल को। ये तेलंगाना में है तेलिया रुमाल, और सोहराई खोबर कहाँ है? झारखंड में है। अगला और इस वीडियो का अंतिम करंट अफेयर, उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया हल्द्वानी में। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हल्द्वानी में किया गया। तो याद रखिएगा, ये सभी करंट अफेयर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।